हेमंत ने नोएना की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। नो को पड़ा एक थप्पड़, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। नो अपने प्यार को पाने के लिए मान लेती है मिताली की बात और करती है मिहिर के खिलाफ एक बड़ी साजिश। लेकिन उसकी असली हरकत आ जाती है मिहिर की नजरों के सामने। नो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, फोन में मिताली की तस्वीर को देखते हुए उसके दिमाग में मिताली की कई बातें गूंज रही थीं। अगर किसी से सच में प्यार करती हो तो उसे पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, पीछे मत हटना। मिताली के ये शब्द अब नोएना की जिंदगी का मंत्र बन चुके थे। उसे लगता था कि मिहिर को पाने के लिए जो भी कदम उठाएगी वह उसके प्यार की मजबूरी होगी, गलती नहीं। अब वह मिहिर को अपना बनाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उधर हेमंत की नजरें कई दिनों से नो और मिहिर के बीच बढ़ती नजदीकियों पर थीं। हर बार जब नो मिहिर के आसपास मंडराती, हेमंत का दिल घबराने लगता। उसे महसूस हो रहा था कि नो के इरादे साफ नहीं हैं। मिहिर अपनी मासूमियत में सब कुछ सामान्य समझ रहा था, लेकिन हेमंत को लग रहा था कि कोई साजिश धीरे धीरे पनप रही है। वह जानता था कि मिहिर अब भी तुलसी को भुला नहीं पाया, फिर भी नो की हर कोशिश उसे अपने जाल में फंसाने की थी। अगले दिन नोएना ने अपनी योजना पर अमल करने का फैसला किया। शाम का समय था, सब लोग साथ बैठे थे। नो मुस्कुराते हुए मिहिर के पास आई और बोली, मिहिर जी, आज आपकी थकान दूर करने के लिए मैंने कुछ खास ड्रिंक बनाई है। उसके लहजे में इतनी मिठास थी कि मिहिर ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। नो के हाथों में एक खूबसूरत गिलास था जिसमें उसने चुपके से नशीला पदार्थ मिला दिया था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। हेमंत ने यह सब दूर से देख लिया। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था। जैसे ही मिहिर ने गिलास उठाया, हेमंत तेजी से आगे बढ़ा और बोला, भैया रुको, ये मत पीना। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। मिहिर ने हैरानी से पूछा, क्यों हेमंत, क्या हुआ? हेमंत ने सीधे नोएना की ओर देखा और कहा, इस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है। मैंने अपनी आंखों से नो को इसमें कुछ मिलाते हुए देखा है। पूरा कमरा हैरान रह गया। नो घबरा गई, लेकिन जल्दी से संभलते हुए बोली, हेमंत, क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। हेमंत उसके पास आया और बोला, तो ये बताओ, नो, तुम्हारे हाथ में क्या है जिसे तुम छुपा रही हो? नो ने अपने दुपट्टे में कुछ छिपाने की कोशिश की, लेकिन हेमंत ने उसका हाथ पकड़ा और एक छोटी सी शीशी खींच ली। सबकी नजरें उस शीशी पर टिक गईं जिसमें हल्का नीला तरल था। हेमंत ने गुस्से में कहा, तुम इतनी गिर सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और गुस्से में उसने एक जोरदार थप्पड़ नोएना के गाल पर जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ नो की सिसकियां गूंज रही थीं। उसी वक्त सुचि वहां पहुंची और चिल्लाई, हेमंत, बस करो! वह बीच में आकर नो को संभालती है और उसे अपने सीने से लगाकर कहती है, चलो नो, मेरे साथ आओ। फिर सबकी ओर मुड़कर बोली, यह घर अब तुम्हारे लिए नहीं है। कोई नहीं जानता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, लेकिन आज जो हुआ वह इस परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। नो कमरे से जाते जाते पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें जलन भी थी। उसने धीमे से कहा, हेमंत, तुमने जो किया है उसका अंजाम बहुत भारी होगा। यह कहकर वह चली गई। बाहर तेज हवा चल रही थी, जैसे किसी तूफान के आने की आहट हो। शायद यह तूफान अब मिहिर के परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। एपिसोड की शुरुआत मिहिर द्वारा नोएना को घर के सभी कमरों की जानकारी देने से होती है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है, जिसमें मिहिर मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या नो वही करती है जो उसे सही लगता है? इस पर नो जवाब देती है, अब हमारा रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है और मुझे यकीन है कि मिहिर हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। माहौल में हल्की मिठास घुल जाती है जब नो मिहिर को डिनर के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन मिहिर काम का हवाला देकर मना कर देता है। तभी अचानक नो का पैर फिसल जाता है और गिरने से पहले ही मिहिर उसे थाम लेता है। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिलती हैं और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अगले दिन मिहिर और हेमंत नो का इंतज़ार कर रहे होते हैं। नो जब आती है तो मुस्कुराते हुए कहती है कि वह गलती से गलत सैंडल पहन आई है।
वह चाहती है कि मिहिर इवेंट में चला जाए और वह कमरे में ही रहे, लेकिन मिहिर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे इवेंट में ले जाता है। सबकी नज़रें उन दोनों पर टिक जाती हैं। हेमंत यह देखकर असहज हो जाता है और सुचि उसकी बेचैनी को तुरंत भांप लेती है। दूसरी ओर परी के हाथ मिहिर और नो की तस्वीर लगती है। वह उत्साहित होकर इसे तुलसी को दिखाने का निश्चय करती है, यह सोचकर कि तुलसी को दुख होगा। लेकिन जब वह तुलसी के पास जाती है तो तुलसी शांत भाव से कहती है कि उसे किसी से जलन नहीं है और वह जानती है कि परी के इरादे क्या हैं। तुलसी के आत्मविश्वास को देखकर परी निराश होती है, पर मन ही मन सोचती है कि एक दिन वह तुलसी को रुला देगी। उसी समय रतिक तुलसी से कहता है कि वह मुन्नी को स्कूल से लेने जा रहा है। तुलसी मुस्कुराकर कहती है कि वह मुन्नी से एक ज़रूरी बात ज़रूर करेगी। इस बीच सुचि नो से मिलती है और कहती है कि वह उसके मन की बातें समझ सकती है, लेकिन उसे सच्चाई जाननी चाहिए। मिहिर पहले से विवाहित है और उसकी पत्नी तुलसी है। यह सुनकर नो आत्मविश्वास से कहती है, एक दिन मिहिर खुद समझ जाएगा कि उसका विवाह टिक नहीं पाएगा और वह मेरे साथ रहना चाहेगा। सुचि उसे चेतावनी देती है कि ऐसे विचार किसी का भला नहीं करते। जा सन्ने न्याय अत सादे।